जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमारे बारी हमारे गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा और समाचार देखबो विस्तार ले बात करबो बेरा के एक बड़े खबर के। छत्तीसगढ़ में बिजली दर में बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी हा प्रदर्शन करे है। रायपुर में बीजेपी के लालटेन यात्रा निकालेगी। सो राजधानी के सब्बो वार्ड में ये लालटेन यात्रा निकाले जाए। बीजेपी नेता मन लालटेन जला के विरोध करीने। तब बीजेपी के बड़े प्रदर्शन आज प्रदेश भर में हुए हैं। लालटेन यात्रा रायपुर में निकाले गए हैं जो शुरू हो चुके हैं। तस्वीर आपन देखा था। बीजेपी के सब्बो बड़े नेता लालटेन यात्रा निकालीन है आज राजधानी रायपुर में। तो प्रदेश भर के आने आने जिला में घलोक आज बीजेपी हा प्रदर्शन करे है। बड़े प्रदर्शन बीजेपी के देखे पर मिले है। तो बिजली दर में बढ़ोतरी के विरोध करत है बीजेपी और आज लालटेन यात्रा निकालीन है। ये तस्वीर आपन देखा तो रायपुर राजधानी के। जी हाँ, आज बीजेपी के सबो नेता मन लालटेन लेके निकले न बिजली बिल में बढ़ोतरी के विरोध जताइन। तो अनोखा अंदाज में ये प्रदर्शन करीन है आज बीजेपी के सबो नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी मन। ये पुरानी बस्ती मंडल के तस्वीर आपन देखा तो रायपुर के पुरानी बस्ती मंडल की तस्वीर। जी हाँ, बीजेपी के नेता मन लालटेन हाथ में पकड़े। प्रदेश भर में आज बीजेपी प्रदर्शन करे है बिजली दर में बढ़ोतरी के। और रायपुर में आज लालटेन यात्रा निकालीन है। राजेश विषय अमर सिंह की और ज्यादा जानकारी संगे खबर ऊपर सीधे हमारे संग जुड़ा थे। राजेश, जोन तरह की तस्वीर हमन देखा था आज प्रदेश भर में बीजेपी प्रदर्शन करे। सबसे पहले ओखर हालचाल बताओ, आज कौन तरह के प्रदर्शन हुए और रायपुर में जो लालटेन यात्रा निकाले गए ओखर बारे में अभी क्या जानकारी मिलती। देखो, अगर हम बात करें तो बिजली दर में जो वृद्धि करेगी है ओकर विरोध में भारतीय जनता पार्टी है घोषणा करे रही है कि आज के दिन में शाम के समय जो उमन है लालटेन यात्रा निकाले जाए। तो अभी हम खड़े हैं टिकरापारा क्षेत्र में और पुरानी बस्ती मंडल के जो लालटेन यात्रा निकले की तैयारी यहाँ करे शुरू हो गई है। आपने देखा था कि यहाँ के जो विधायक है बृजमोहन अग्रवाल वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लालटेन लेके यात्रा की तैयारी यहाँ पर करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के और नेता मन भी है वो भी सबको अपन अगर बात करें तो रायपुर माना और बीर गांव के जतेक वार्ड है लगभग 130 वार्ड है वहां पर भी ऐसे लालटेन यात्रा निकाला जाते है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के कहना है कि जो बिजली के दर बढ़े हमारे प्रदेश सरकार में जिम्मेदार है। हमारे साथ रायपुर शहर के जो विधायक बृजमोहन अग्रवाल यहाँ मौजूद है जो ये पुरानी बस्ती मंडल के जो लालटेन यात्रा निकला थे ओमा नेतृत्व कर रहे थे। आपन यात्रा निकाले हो, ये कहाँ जाए यात्रा, कतेक जगह निकले थे यात्रा? ये पूरा रायपुर के 70 वार्ड में हमारे कार्यकर्ता मन लालटेन न लेके निकला थे। और भूपेश बघेल सरकार जोन है बिजली बिल तो आधा नहीं करीस पर वह जनता ला लूटे के काम कर रहे थे। 36% तक बिजली के बिल ला बढ़ा दे और बिजली भी लोगन मन ला नहीं मिला थे। गांव में लोगन मन परेशान है, किसान मन ओकर मन के पंप नहीं चला थे। बिजली गोल होते तो ला बनाए में 2-3 दिन लगा थे। 4-4, 6-6 घंटा रायपुर में पानी आंधी तूफान चलते तो बिजली गोल हो जाते। एकर खातिर पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है। और भूपेश बघेल सरकार के एक काम है कि जनता ला कैसे लूट सको वैसे मन लूटे के काम कर रहे थे। एक विरोध में पहले भारतीय जनता पार्टी बिजली ऑफिस के सामने प्रदर्शन करीस। आज है पूरा 70 वार्ड में प्रदर्शन कर रहे थे और एक बाद में बिजली ऑफिस के प्रदर्शन करी। और फिर प्रदेश भर में भी आज पूरा भारतीय जनता पार्टी बिजली कटौती के विरोध में और बिजली बिल बढ़ाए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। तो आप सुनो कि एकदम क्रमबद्ध एमा ओकर मन के आंदोलन चला थे। अभी लालटेन यात्रा एमा निकाले थे, पहली बिजली ऑफिस के घेराव करे रही, अभी और बिजली ऑफिस के घेराव करे के मन तैयारी करे थे। और ये जो लालटेन यात्रा है वो पूरा सबो जगह जतेक वार्ड है 130 वार्ड है वहां निकाले जाते। सब भारतीय जनता पार्टी के जतेक बड़े नेता मन है वो एक लालटेन यात्रा के उपयोग करे थे और सीधा सरकार पर यह आरोप लगाते कि ये जो बिजली के दर बढ़े है वो प्रदेश सरकार जो है वो जनता ला लूटे के एक पर प्रयास कर रहे थे। एक विरोध में यात्रा निकाले गए। बिल्कुल। और राजेश, जोन तरीका ले विरोध प्रदर्शन ले के सियासत भी गरमाए हुए। आज कांग्रेस घलो खा बीजेपी के लालटेन यात्रा के विरोध में आज प्रदर्शन करीन है। पूर्व सीएम के घेराव करे बर निकलिन है। ओखर का जानकारी है कौन तरह के ये सियासत आगू बढ़ी, ये जो बिजली दर के मुद्दा है ये आगू औ कतका सियासी रूप ले ही?
देखो अगर बात करें तो आज जैसे भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर रही है कि ओमन लालटेन यात्रा निकालबो बिजली दर के वृद्धि के विरोध में, तो कांग्रेस एक विरोध में महंगाई और पेट्रोल डीजल में जो बढ़त है, कीमत बढ़त है, ओकर लिए केंद्र सरकार ने जिम्मेदार ठहराते हुए ओमन यात्रा एक मतलब एक रैली निकाली, जो रैली तेलीबांधा थाना के सामने निकल के फिर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर जाने वाला रही, मगर ओला राम मंदिर के सामने पुलिस रोक दी तो वहीं धरना में बैठ गई। ओकर मन के कहना रही कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और लोग मन है, सांसद बन है, वो महंगाई और पेट्रोल डीजल पर कुछ नहीं बोला थे, ओकर सुनाई बंद हो गई है, दिखाई बंद हो, एक कारण वो रैली निकालकर मुख्यमंत्री ला चश्मा और श्रवण यंत्र भेजे दे बर जात रही, मगर पुलिस ने रोक दी। तो कांग्रेस घलो के है कि वो मुद्दा ला लेके और प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिजली दर में वृद्धि के विरोध में लालटेन यात्रा निकाला थे। तो कुल मिलाकर सियासत जो है गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जब आंदोलन करते तो कांग्रेसी मन भी केंद्र सरकार ला हमला करके आंदोलन करते, तो सियासत के मामला में छत्तीसगढ़ में गरमात जाते। जी बिल्कुल, और बिजली दर के मुद्दा हुआ है या फिर महंगाई के मुद्दा, दोनों आम जनता ले जुड़े हैं, तो देखना हो ही अवैध दिन में दोनों पार्टी कौन तरह प्रदर्शन करके जनता ला अपन पक्ष में लेते। ये जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद राजेश साहब। बारथानागु बिजली दर के विरोध में आज बीजेपी के लालटेन यात्रा के जवाब में कांग्रेस रायपुर में महंगाई और डीजल पेट्रोल के कीमत में वृद्धि के विरोध प्रदर्शन करे, और कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय, मेयर एजाज ढेबर, रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे, रायपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकाल के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ला चश्मा और श्रवण यंत्र भेंट करे बर निकली। पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ता मल्ला राम मंदिर के तीर में रोक लीन, तो ओमन वही धरना में बैठ के भाजपा के खिलाफ नाराबाजी शुरू कर दी। संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय कही कि महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमत में सलग वृद्धि पर केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। दो तस्वीर आपन देखा तो कांग्रेसी मन जो तरीके के प्रदर्शन करी से ओकर बाद जाम की स्थिति बन गए, तेलीबांधा में बहुत देर तक जाम लगे रही। बारथानागु अंबिकापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता मन बेरोजगार भत्ता दे के मांग लेके और संगे संग रिक्त पद में भर्ती समेत 6 सूत्री मांग लेके जम के प्रदर्शन करी। ये बेरा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय पहुंची और जम के नारेबाजी करी। ये बेरा भारी संख्या में पुलिस बल घलोक तैनात रही। भाजयुमो के आरोप है कि प्रदेश सरकार चुनाई के बेरा बेरोजगारी भत्ता दे के बाद कह रही जो अब तक शुरू नहीं करे जा सके। एक अलावा भाजयुमो के कहना है कि रिक्त पद में भर्ती लंबित है और कई परीक्षा अब तक नहीं हो पाए। भाजयुमो के कहना रही कि अगर सरकार उखर मन के मांग नहीं मानी तो ये दिन में आंदोलन जारी रखे। था जिसमें हमें 1 लाख रोजगार देने का जो विषय जन घोषणा पत्र में था, जो बेरोजगारी भत्ता देने का विषय था, इन सब विषयों को लेकर के जो भर्ती अभी अटका हुआ है, जिस भर्ती को होने के बाद ये लोग नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, ऐसे विभिन्न विषयों को लेकर के आज रोजगार कार्यालय का घेराव और तालाबंदी करने का भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निर्णय लिया। अंबिकापुर में बनत कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन के लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अगस्त के दिन वर्चुअल तरीका लेकर ही लोकार्पण ले पहली भवन के प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जायजा लीन। नवा जिला के गठन ऊपर मंत्री अमरजीत भगत मुख्यमंत्री के आभार जताइन। संगे संग मुख्यमंत्री के कुर्सी बदले के सवाल ऊपर अपन अंदाज में गाना गुनगुना के उलटाल दिन ओखर मिलने चर्चा करीन हमारे सहयोगी अभिषेक सोनिया। मंत्री अमरजीत हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा थी राजीव भवन की। राजीव भवन करीब करीब बनकर तैयार है, किस तरह के उद्घाटन की तैयारी है? क्या मुख्यमंत्री शामिल होंगे? राजीव भवन पूरे प्रदेश में बन रहे हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस कार्यालय नहीं था वहाँ पर अपना राजीव भवन लगभग सभी जिलों में बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन 2 कार्यक्रम करेंगे। एक तो जहाँ जहाँ भवन तैयार है राजीव भवन, उसका उद्घाटन करेंगे। उसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, PL पुनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के प्रभारी दोनों सचिव और सभी नेतागण रहेंगे।
क्या लगता है कि वन विभाग के पास, सरकार के पास कोई उपाय नहीं बचा हाथियों के उत्पात को कम करने के लिए? लगातार जो है जान ले रहे हैं, फसलों की क्षति हो रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं। एहतियात और सावधानी एक उपाय है और इसके लिए प्रशासन और शासन दोनों गंभीर रूप से प्रयास कर रहे हैं। अभी विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत कोरिया जिले के दौरे पर थे। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी का मामला था उसमें पहले जो 4 लोग थे, अब सेमीफाइनल में सिर्फ 4 लोग थे और फाइनल में 2 लोग हैं। कौन कौन है ये 2 लोग और क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस में जारी रहेगी? एक गाना सुने हैं आप, ना तेरे बस में कुछ है झोली, ना मेरे बस में है कुछ झोली, ऊपर वाले जाने, सबसे कोई इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये थे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जिन्होंने बड़े ही अपने रोचक अंदाज में इस बात का जवाब दिया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का फैसला आला कमान तय करेगा। लेकिन जिस तरह से हाथियों का उत्पात है, खाद्य मंत्री खुद मान रहे हैं कि लोगों की जान सुरक्षित करना एक बेहतर सबसे पहले प्राथमिकता है, उस पर सरकार ध्यान दे रही है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। रायपुर के रावणभाटा स्थित छत्तीसगढ़ के पहले इंटरस्टेट बस टर्मिनल के लोकार्पण 20 अगस्त के पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के दिन करे जाही और ये टर्मिनल के शुरू होए के संग ही 8 राज्य ले 1100 ले ज़्यादा बस चली। ता बस टर्मिनल के लोकार्पण के पहले 23 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन ऊपर एला पहले करे जाना रही, लेकिन अब येला 3 दिन पहले 20 अगस्त के लोकार्पित करे जाही। एक अलावा मुख्यमंत्री मल्टी लेवल पार्किंग, इंग्लिश मीडियम स्कूल और 6 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के गलत शुभारंभ करें। अंतर्राज्यीय बस अड्डा के शुरू हुए के बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश समेत 8 राज्य के 300 ले ज़्यादा बस यहाँ ले चली और ये राज्य ले आने जाने वाला मन कोनो भी बस ला शहर में एंट्री नहीं मिली और राजधानी के चारों दिशा ले अवैया बस रिंग रोड ले सीधे अंतर्राज्यीय बस अड्डा पहुंची। शहर में ये बस के एंट्री बैन हुए ले ट्रैफिक के दबाव कम होही और जाम ले राहत घलो मिली। लगभग 50 करोड़ के लागत ले तैयार टर्मिनल में हर तरह के सुविधा होही। शहर में यहाँ वहाँ खड़े रहने वाला बस बर टर्मिनल में पार्किंग की व्यवस्था रही। नवा बस टर्मिनल के लोकार्पण ले पहले हमारे संवाददाता प्रिया पांडे इखर जा लीस। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के लोगों को अब नए बस टर्मिनल की सौगात जो है वो 20 अगस्त को मिलने वाली है। पहले इसका शुभारंभ 23 अगस्त यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर होने वाला था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के मंशानुसार जो समय है वो बदल दिया गया है। अब इसकी सौगात 20 अगस्त यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और अब इससे प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। नया बस टर्मिनल शुरू होने के बाद से जो सिटी में ट्रैफिक होता है वो तो डाइवर्ट होगा ही। इसके अलावा 8 अलग अलग राज्यों से 1100 से अधिक बसें यहाँ पर संचालित की जाएंगी। इसके अलावा बड़ी बड़ी बसों के लिए पार्किंग की व्यवस्था जैसी तमाम सुविधाएं इस बस टर्मिनल में उपलब्ध हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ प्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर। सुकमा और बीजापुर जिला के सिलगेर में बीते एक सप्ताह में 2 गांव ग्रामीण मन बड़े कार्यक्रम के आंदोलन ला एक गांव फिर पुनर्जीवित करे की कोशिश करे है। उन्हें ग्रामीण मन के दावा है कि सिलगेर ग्रामीण मन के आंदोलन सरलग जारी है और 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस के दिन बड़ संख्या में ग्रामीण सिलगेर में जमा हुई और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 15 अगस्त के घलों का सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन करेगी। संगे संग बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुई और बस्तर ले सुरक्षा बल के कैंप ला हटाए के मांग करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के कक्षा तो शुरू हो चुके हैं, फिर हॉस्टल शुरू नहीं करेंगे। तेकरे स्थिति पढ़ाई करैया छात्र मन 30 से 40 किलोमीटर के सफर तय करके आवत है और आर्थिक रूप ले कमजोर छात्र किराए के मकान में रहे बर असमर्थ है और भाजपा नेता प्रबोध मिंज हगलो का छात्र मन के परेशानी ला देखते हुए छात्रावास ला खोले के मांग करेन है, जेखर ले आदिवासी छात्र मन ला राहत मिल सके। एती आदिवासी विकास विभाग हगलो के स्वीकार करे कि सरलग छात्र मन के डहार ले मांग आवत है। संक्रमण का खतरा तो जरूर है, लेकिन जब उस खतरे को देखने के बावजूद आप यदि स्कूल चालू कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से छात्रावास को भी चालू करना चाहिए। जो छात्रावास में रह के पढ़ाई करते थे
आज वो स्कूल आ रहे हैं लेकिन वो वापस फिर 30-35 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो यदि छात्रावास को भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से व्यवस्थित करें। जो छात्रावास हैं जहां कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं उसके खोलने के निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने आयुक्त आदिवासी विकास से मार्गदर्शन मांगा है, उम्मीद है कि मार्गदर्शन मिल जाएगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर रखा जा सकता है। रायगढ़ जिला के एक रिटायर्ड शिक्षक ले 2 करोड़ 87 लाख के ठगी के मामला आगू आए है। असल में सहकारी बैंक के लिपिका ज्यादा ब्याज के लालच देके शिक्षक ले रुपया ले ली, सौ फिर वापस नहीं लौटाई। जेकर बाद लिपिका रिटायर्ड शिक्षक ला बेटा ला SCCL में नौकरी लगाए के झांसा घलोक दे रही से पैसा वापसी व मनाही के बाद रिटायर्ड शिक्षक का थाना में शिकायत करी। जेकर बाद पुलिस लिपिक ला गिरफ्तार कर ले। रकम देता था और कुछ देता था मेरे को भी वापस बोनस के रूप में, और फिर उस बोनस को और अलग से फिर चेक कटवा करके मेरे से उसके साथ में लेकर के फिर और जाता था। इस तरीके से चेक मेरा और उसका दिया हुआ बोनस सब मिला के लगभग 3 करोड़ का है। बना के हिल हवाला कर रहे थे तो उनके शिकायत के आधार पर जब तस्दीकी की गई तो कुछ ट्रांजैक्शन इनका ऑनलाइन और बैंक के माध्यम से हुआ था। उन ट्रांजैक्शनों के आधार पर और बाकी कुछ गवाहों के आधार पर इसमें कोतवाली थाने में 420 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें आरोपी को रिमांड पे जेल में भेजा गया। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में स्थित NH गोयल वर्ल्ड स्कूल एक गांव फेर छत्तीसगढ़ के अस्मिता, संस्कृति और महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी ला बढ़ावा दे बर अपन महती भूमिका निभाए है। NH गोयल वर्ल्ड स्कूल छत्तीसगढ़ के पहली ऐसी स्कूल बन गए है जहां छत्तीसगढ़ी में प्रार्थना होही, जबकि अभी तक सरकारी स्कूल में घलो छत्तीसगढ़ में प्रार्थना की शुरुआत नहीं हो पाए है। आपो मन घलोक सुनाओ NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में हो प्रार्थना के ये पंक्ति। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी रतकेश मुलो विदा। जय जोहार।